नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी दोस्तों का कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन डिस्कस करेंगे इस गति में ग्रहों की गोलमाल दुनिया में कल से अब तक घटित हुई वे सारी घटनाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पे अपन आज चर्चा करेंगे। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स, मत हो मायूस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा काम बन सकता है। दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 25 मार्च 2022 दैनिक समसामयिकी। आज का पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी हवासोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो बच्चों ये की है उत्तरी कोरिया ने। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, आईसीबीएम क्या होता है। आईसीबीएम एक ऐसी मिसाइल होती है जो परमाणु हथियारों से लैस होती है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाकर मार करने में सफल होती है। ये प्रतिबंधित होती है और ये इसका परीक्षण हवासोंग का किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने किया है। हवासोंग 17 है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम मानस्टर मिसाइल। इसको किस नाम से जाना जाता है? मानस्टर मिसाइल। और ये परीक्षण किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। ठीक है बच्चों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली पे। नई दिल्ली में। तो ये भारत भाग्य विधाता उत्सव क्या है? ये 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है। इसका आयोजन भारत का संस्कृति मंत्रालय करता है। इसका आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य, मतलब 25 मार्च मतलब आज स्मृति ईरानी द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम 3 अप्रैल तक चलेगा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के लाल किला में। कहाँ? नई दिल्ली के लाल किला में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना एवं टूरिस्ट को बढ़ावा देना है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब ये लाल किला आया है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। और यूनेस्को ने 2007 में इसको विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया था बच्चों। इसके साथ ही आज का अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो एबल पुरस्कार की शुरुआत है ना जो नॉर्वेजियन संसद द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्वेजियन संसद द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2002 में। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ को दिया जाता है। किसको? महान गणितज्ञ को। जो गणितज्ञ होता है उनको दिया जाता है। 2021 का जो ये एबल पुरस्कार है वो लाजस्लो लोवाजस एवं एबी विजडरसन को साझा रूप में दिया गया था। इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित के बीच की जो कड़ी है उसको मजबूत करने का कार्य किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 2022 का पुरस्कार डेनिस पानेल सुलिवन को दिया गया है। ठीक है। किसके लिए? टोपोलॉजी में इन्होंने कार्य किया था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब ये जानते हैं कि भाई इसका नाम यही क्यों पड़ा। इसका नाम एक महान गणितज्ञ थे, नील्स हेनरिक एबल। नील्स हेनरिक एबल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम एबल पुरस्कार रखा गया। एबल पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वेजियन संसद द्वारा 2002 में की गई थी। ये प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ को दिया जाता है। 2021 का जो एबल पुरस्कार है लाजस्लो लोवाजस एवी विजडरसन को संयुक्त रूप में दिया गया था, क्योंकि इन दोनों ने कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित के मध्य की जो कड़ी है उनको मजबूत करने का कार्य किया था। 2022 में टोपोलॉजी के लिए यह पुरस्कार डेनिस पानेल सुनिवल को दिया गया। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधायक एक पेंशन का फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है? तो बच्चों ये किया है पंजाब। अभी हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था, जिसमें
आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान अभी सीएम बने हैं 16 मार्च को, जिनका शपथ ग्रहण समारोह था, इन्होंने कल फैसला लिया था एक विधायक एक पेंशन। इसमें क्या है कि कोई भी विधायक जो 4-4 5-5 बार विधायक रह जाता है ना, तो एक बार रहने पे उसकी पेंशन 6 बार रहता तो उसको 6 अलग अलग पेंशन मिलती है, जिससे क्या है राज्य सरकार पे राजस्व व्यय बढ़ जाता है। राजस्व व्यय को कम करने के लिए राजस्व व्यय को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है, एक विधायक एक पेंशन। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? आप सभी को पता है कि आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। ठीक है बच्चों, इसमें खास मुद्दा ये रहा था कि इसमें दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, एक तो केशव प्रसाद मौर्य और एक ब्रिजेश पाठक। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया, ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और सीएम योगी आदित्यनाथ अभी पिछले दिनों ही 403 सीटों के लिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे। कितनी? 403 सीटों के लिए, जिसमें 255 सीटें बीजेपी को मिली थी। ठीक है बच्चों, और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था। आज का अगला प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक जो अभी जारी किया गया था, उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था? तो बच्चों इसमें शीर्ष पर गुजरात रहा था। ये दूसरी बार किया गया, इससे पहले भी जब ये जारी किया गया था ना, उसमें भी गुजरात टॉप पर था। ठीक है, तो गुजरात के बाद में सेकंड नंबर पे रहा था महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे रहा था कर्नाटक, फोर्थ नंबर पे रहा था तमिलनाडु, जिसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था बच्चों? राजस्थान को इसमें 11वां स्थान मिला है। कौन सा? 11वां। अब चलो बच्चों अपन थोड़ा ये जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी ना, तब योजना आयोग की जगह 2015 में, कब? 2015 में किसकी जगह? योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का एक नीतिगत संस्था है जो थिंक टैंक का काम करती है। ठीक है बच्चों, तब इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजीव। और इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। कौन? अरविंद पनगड़िया। और इनकी जो नियुक्ति है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। किसकी? उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। इनके सीईओ है वो अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था, जो भारत सरकार की एक नीतिगत थिंक टैंक के रूप में काम करती है। इसका वर्तमान अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद जी पनगड़िया थे, वर्तमान में डॉक्टर राजीव, और इनके सीईओ अमिताभ कांत है। ठीक है बच्चों, और नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया, उसमें टॉप पे शीर्ष में गुजरात रहा है, राजस्थान को उसमें 11वां स्थान मिला है। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला शाही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों ये कहाँ किया जाएगा? ये शिमला में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसमें युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा ये स्थापित किया जाएगा, जिसमें माउंटेन टेरेन एथलीट्स होते हैं ना, माउंटेन टेरेन एथलीट, इनको यहाँ पर क्या है? ट्रेनिंग दी जाएगी। माउंटेन टेरेन एथलीट है, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इसके खेल मंत्रालय एवं युवा मंत्रालय मामले जो मंत्रालय है, उनके द्वारा
ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य माउंटेन टेरेन एथलीट होते हैं, इनको प्रशिक्षित करना, इनको ट्रेनिंग देना, इनका मेन मुख्य उद्देश्य है। आज का अगला प्रश्न, देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन कल से कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये स्नो मैराथन, ये मतलब ये हाईलाइट क्यों है? ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, धरातल से 10,000 फीट की ऊंचाई पे, और इसमें जो पूरा जो ट्रैक होता है ना, जहाँ मैराथन होती है, वो बर्फ से ढका हुआ होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है ये पूरा। ठीक है बच्चों, और इसमें ध्यान रखने की एक बात ये है कि ये लाहौल स्पीति जिला है एक हिमाचल का, लाहौल स्पीति जिला, वहां पर है ना इसका आयोजन किया जाएगा, पहली स्नो मैराथन। ठीक है, ये खास क्यों है कि इसका आयोजन 10,000 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है, जिसमें जो पूरा ट्रैक होगा वो बर्फ से ढका हुआ होगा। ये पहली स्नो मैराथन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फिट मूवमेंट इंडिया को बढ़ावा देना तथा युवाओं को नशे की लतों से दूर रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और क्या है? फिट मूवमेंट इंडिया को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे की लत से दूर रखना, नशे से दूर रखना इसका मेन एम है। ठीक है बच्चों, आज का अगला प्रश्न, मीना माता रोग किस कारण से होता है? यह भी करंट का मुद्दा है। मीना माता रोग पारा विषाक्तता से कारण होता है। आजकल अपने को सुनने में आ रहा है एक शब्द, क्या? मरकरी पोल्यूशन। बच्चों, मरकरी पोल्यूशन, मरकरी एक क्या है? मरकरी एक प्राकृतिक तत्व है जिसके संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती है। इसके लिए एक बार मीना माता कन्वेंशन और मरकरी, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी का आयोजन किया गया था। मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी का आयोजन किया गया था, जिसमें वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन था। इसमें वर्तमान में 147 के लगभग सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य बना था 2014 में, जिसकी पुष्टि 2018 में हुई है। ठीक है, तो अभी एक वर्ड निकल के आ रहा है अपने ट्रेंडिंग में, मरकरी पोल्यूशन। उस वजह से ये थोड़ा ट्रेंडिंग में रहेगा प्रश्न। तो इसका उत्तर है पारा विषाक्तता। और इसका जो अभी सम्मेलन चल रहा है, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, इसका चौथा सम्मेलन की अभी मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा है, जिसका ये सम्मेलन बाली में हो रहा है। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा याद रखना। सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।